दोस्तों नमस्ते। बात हिजाब की है। हिजाब मुसलमानों में अनिवार्य माना जाता है। हिजाब है तो मुस्लिम स्त्री का सम्मान है, वरना सम्मान नहीं है। और हिजाब के बगैर कहीं पर भी आने जाने की अनुमति न देना, मतलब हिजाब पहन कर आते हो तो नहीं आ सकते हैं, ऐसा अगर कहा जाता है तो मुस्लिम औरतें भड़क उठती है। बीच में एक लेंस कार्ड का मसला आया। लेंस कार्ड में मुस्लिम स्त्री एम्प्लॉय को हिजाब के साथ काम करने की अनुमति दे दी गई और हिंदू महिलाओं को टीका लगाना, कलावा बांधना, इसकी अनुमति वहां के एम्प्लॉय को नहीं थी। इसके ऊपर बड़ी बहस छिड़ी और लेंस कार्ड के मालिक हो या कहीं पर भी जहां मुस्लिम स्त्रियां अपने हिजाब के साथ काम करने की परमिशन मांगती है, उनको हक लगता है। किसी भी धर्म की बात है तो उसे कर लेना चाहिए। चलो हम भी थोड़ा लिबरल हो जाते हैं, कर लेना चाहिए। कर्नाटक में जब हिजाब वाला मामला आया तो लड़कियां चीख उठी, चिल्ला उठी और हिजाब हमारा प्यारा है ये कहने लगी। महाराष्ट्र की एक नेता सुप्रिया सुळे, इन्होंने भी हिजाब कितना आवश्यक है यह बात कह दी। एक लड़की जो पढ़ रही है वो हिजाब को लेकर क्या मत रखती है, मैं आपको दिखाता हूं, देख लीजिएगा। अगर मुझे इस ड्रेस में पढ़ना अलाउड है तो ठीक है, वरना मैं लात मारती हूँ ऐसी डिग्री को, ऐसी दुनिया की चीजों को। और हमसे ये कहा जाए कि तुम हिजाब उतारो तब तुम्हें क्लास करना अलाउड किया जाएगा या तब तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन दी जाएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे सबसे आगे पहले मेरा इस्लाम आता है, उसके बाद मेरी पढ़ाई आती। देखा, ये कहती है कि ऐसी पढ़ाई पर लात मारती हूं, हिजाब ही चाहिए। दूसरा, वो कहती है कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इस्लाम है, उसके बाद मेरी पढ़ाई। मतलब इस्लाम में अगर हिजाब आवश्यक है तो हिजाब ही आवश्यक है, उसके कारण पढ़ाई नहीं होती है तो लात मारती हूं ऐसी पढ़ाई पर। वो बड़े फक्र के साथ कहती है। हिजाब बड़ा प्यारा लगता है, यह बात मैंने आपको बताया था कि सुप्रिया सुळे ने बोली थी, वह भी दिखा देता हूं, देख लीजिएगा। सर, आई रिपीट, रेप्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ विमेन्स क्लोथिंग। हिजाब पहने तो बीजेपी को दिक्कत है, कपड़े दूसरे पहने तो भी उनको दिक्कत है। मॉरल पुलिसिंग भी करेंगे और थॉट पुलिसिंग भी करेंगे। देखा, उनके लिए स्वाभिमान का, धर्म के पालन का विषय है। मुझे उसके ऊपर कुछ नहीं कहना है। और हां, एक बात, हिंदू परंपराओं पर अंधश्रद्धा और श्रद्धा के नाम पर बहुत सारी चीजें बताई जाती है और यह कहा जाता है कि हिंदू परंपराओं का प्रबोधन होना आवश्यक है। अगर कोई पर्दा पद्धति करता है तो गलत है, विधवा ने टीका नहीं लगाना चाहिए, क्या सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ये गलत है। ये सारी बातें बोली जाती है और हिंदू धर्म पद्धति पर, जीवन पद्धति पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है और वो हिंदुओं ने सहना चाहिए ऐसा बोला जाता है। अब मैं आपको उसी प्रकार को सामने लाकर कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। मैं मुस्लिम महिलाओं का प्रबोधन कर रहा हूं, ना मुझे आलोचना करनी है। यह गलत है भी नहीं कहना है, कुछ भी नहीं कहना है। उस महिला सुप्रिया सुळे, इनकी बातों को सुनने के बाद मुझे मुस्लिम महिलाओं को कुछ दिखाना है। क्या है? आईना दिखाए बगैर अपनी ही शक्ल सूरत समझ नहीं आती है। मैं एक बात बता देता हूं, दिखा देता हूं कि कुछ फोटोज देख लीजिए, जिसमें एक महिला पायलट है और जो बड़े फक्र के साथ अपने सहयोगियों के साथ, अपने परिवार के साथ खड़ी है और वह, उस महिला पायलट का नाम है जॉर्डन की राजकुमारी सलमा। अब जॉर्डन देश की राजकुमारी सलमा, जो खुद एक मुसलमान है, वह सलमा पायलट बनती है और बिना हिजाब के घूमती है। मुझे बहुत कुछ दिखा सकता हूं, मैं बहुत कुछ महिलाओं के दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे सलमा पर गर्व भी है और सलमा की बात मुस्लिम स्त्रियां समझ ले, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं। जॉर्डन की राजकुमारी, ये जॉर्डन की राजकुमारी किसकी पुत्री है?
जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और उनकी पत्नी रानिया, इनकी यह संतान साल 2020 में, मतलब 6 वर्ष पूर्व, जॉर्डन की पहली महिला पायलट बनी और वो जॉर्डन के सैन्य में सम्मिलित भी हुई। इस जॉर्डन के राज परिवार की एक विशेषता है। ये विशेषता ये है कि यह मोहम्मद प्रेषित पैगंबर की बेटी फातिमा और उनके दामाद अली, मैं सीधे भगवान के साथ जोड़ रहा हूं संबंध, मैं जोड़ नहीं रहा हूं, जुड़ा हुआ है। मोहम्मद पैगंबर की बेटी फातिमा और उनके दामाद अली, इनकी संतान के ये 44वें वंशज है। सीधा मोहम्मद पैगंबर से संबंध है इस राजघराने का, सीधा बेटी की तरफ से। और जिस घराने का सीधा संबंध है, वह घराना अपने ज्ञान को हासिल करते हुए, पायलट बनते हुए, हिजाब, बुर्खा इसको त्याग कर अपने आप को इतना बड़ा कर रहे हैं, इतनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, मर्दों से कंधा मिलाते हुए काम करते हुए ये औरत शर्माती नहीं है, ये राजकुमारी शर्माती नहीं है। अपना काम बड़ी शिद्दत से, नेकी से, ईमानदारी से, बहादुरी से करती है। उस वक्त उस राजकुमारी के मन में जो विचार भारत की एक महिला के मन में है, और भारत की बात तो बता दूं, अगर 4 पीढ़ियां भी पीछे चले जाए भारत के मुसलमानों के, 4 पीढ़ियां भी पीछे चले, 4-5, मुश्किल से 5, तो इनका मूल आपको किसी हिंदू घर में ही दिखेगा। कन्वर्टेड है, सबके सब धर्मांतरित है, और इन्हीं धर्मांतर करने वाले लोगों में कड़वाहट ज्यादा है। मोहम्मद पैगंबर के वंश के 44वीं पीढ़ी अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए, अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए आगे निकल जाती है। इन सब पुराने ढकोसलों में विश्वास नहीं रखती, और ये जिन्हें देश को खड़ा करना है, जिन्हें अपने आप को खड़ा करना है, वो अभी भी अटकी हुई है उसी पोशाक में, उसी हिजाब में। बस आईना देख लीजिएगा और कभी कभी अपने आप को पहचान लीजिएगा। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज